अर्जुन ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियां खोली और सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने दिया। उसका चेहरा अब उदास नहीं बल्कि संकल्प से भरा था। उसने प्रोजेक्ट अर्जुन की फाइल निकाली और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। अर्जुन स्वयं से। यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक नेटवर्क था। फाइल में एक एंट्री बार बार आ रही थी। मिस्टर खन्ना से मिलवाया, कमीशन। मिस्टर खन्ना अर्जुन के बॉस थे। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ माया ने उसे मिस्टर खन्ना से मिलवाया, यह कहकर कि वह एक वफादार कर्मचारी है। और कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को एक बड़ा प्रमोशन मिल गया था, जिसके लिए वह शायद अभी तैयार नहीं था। खौफ का नया आयाम। क्या माया ने उसका इस्तेमाल केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि उसके प्रोफेशनल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किया था? क्या अब उसके प्रमोशन के पीछे भी माया का कोई छिपा हुआ मकसद था? उसने तुरंत मिस्टर खन्ना को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में लोगों की फुसफुसाहट सुनकर वह ठहर गया। सबकी आंखें उस पर थीं, आश्चर्य, घृणा और संदेह से भरी हुई। उसकी मैनेजर कविता उसे अपने केबिन में ले गई। मेज पर एक कागज रखा था। माया द्वारा भेजा गया एक लीगल नोटिस। अर्जुन ने नोटिस पढ़ना शुरू किया। अर्जुन द्वारा भावनात्मक शोषण, पैसों की धोखाधड़ी और अनुचित दबाव। नोटिस में कहा गया था कि अर्जुन ने माया का इस्तेमाल कंपनी की गोपनीय जानकारी निकालने के लिए किया। जब माया ने विरोध किया तो अर्जुन ने उसे ब्लैकमेल करना और उसे आर्थिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंत में अर्जुन ने उसे चुप रहने के लिए पैसे की पेशकश की, जिसे उसने ठुकरा दिया। अर्जुन का सिर चकरा गया। यह कैसा भयानक झूठ था। माया ने न केवल उसे धोखा दिया था बल्कि अब वह उसे बदनाम भी कर रही थी। वह अपनी जालसाजी से बचकर सारा दोष अर्जुन पर डाल रही थी। यह वह सस्पेंस था जहां सच और झूठ की रेखा मिट जाती है और नायक को लगता है कि पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया है। अर्जुन गुस्से से कांपते हुए, यह सरासर झूठ है कविता, मेरे पास सबूत है। उसने मेरा इस्तेमाल किया। कविता, सबूत बाद में, लेकिन यह कंपनी का नाम खराब कर रहा है। मिस्टर खन्ना कल रात से ही गायब है और इस नोटिस में उनका भी नाम है। तुम्हें अभी के लिए छुट्टी लेनी होगी। अर्जुन को समझ आ गया माया की योजना बहुत गहरी थी। पहले मीठा जहर देकर उपयोग किया, फिर जब काम हो गया तो बदनाम करके साइडलाइन कर दिया। अर्जुन अगले 2 दिन शहर से बाहर एक छोटी पहाड़ी पर गुजारे। रात के अंधेरे में उसे पहली बार अपने दर्द से परे माया की सोच पर डर महसूस हुआ। अर्जुन चिंतन करते हुए, वह इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकती है? क्या उसका हृदय पत्थर का है या मैं ही इतना अंधा था? उसने फिर से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसे दूसरा आर्य सत्य याद आया, दुख का कारण तृष्णा या लालसा है। अर्जुन ने महसूस किया कि माया की तृष्णा केवल पैसों की नहीं थी। उसकी तृष्णा थी शक्ति की, दूसरों को इस्तेमाल करने की और हमेशा खुद को निर्दोष साबित करने की। लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया, संसार द्वैत पर आधारित है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा भी होगी, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी होगा। माया का प्यार जितना गहरा था, उसका विश्वासघात उतना ही भयानक था। यह 2 विपरीत ध्रुव थे जो एक ही इंसान के भीतर मौजूद थे। अर्जुन को समझ आया कि वह माया को बदलकर या उसे समझाकर अपना समय बर्बाद कर रहा था। उसकी लड़ाई माया से नहीं बल्कि झूठ के उस चक्र से थी जिसे वह बना रही थी, और इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका था सत्य को उजागर करना। अर्जुन ने अपने घर आकर एक गुप्त तिजोरी खोली। उसमें उसकी दादी की पुरानी चीजें थीं। एक छोटा प्राचीन धातु का बक्सा। उसे याद आया कि जब माया उसके अपार्टमेंट में आई थी तो उसने हमेशा इस बक्से को छिपाकर रखने की सलाह दी थी। बस एक पुरानी डिब्बी है अर्जुन, इसे बाहर क्यों रखते हो? अर्जुन ने उस बक्से को उठाया। वह काफी भारी था। उसने उसे खोलने की कोशिश की पर वह नहीं खुला। तभी उसकी नजर उस प्रोजेक्ट अर्जुन फाइल पर पड़ी। फाइल के अंत में एक छोटा अस्पष्ट कोड लिखा था, 4AG7। अर्जुन ने कोड को बक्से के छोटे डायलर पर घुमाया। टिक की आवाज आई और बक्सा खुल गया। अंदर एक लिफाफा था। उस पर किसी और की हैंडराइटिंग थी, प्रिय माया, तुम्हारा अगला निशाना। लिफाफे में एक नया नाम, पता और एक बैंक अकाउंट नंबर था और नीचे लिखा था, याद रखना, हमें सिर्फ एक मोहरा चाहिए, इमोशन नहीं। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो कि तुम पहले नहीं थे और तुम आखिरी भी नहीं हो। यह खौफनाक एहसास था कि वह एक बहुत बड़े संगठित धोखाधड़ी के नेटवर्क का सिर्फ एक प्यादा था, जिसकी मास्टरमाइंड शायद वह नहीं थी जिसे उसने प्यार किया था।
अर्जुन ने अपने फोन पर उस नए नाम का पता मैप किया। वह शहर की सबसे पॉश आर्ट गैलरी की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन जानता था कि उसे अब पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह खुद बदनामी के साए में है। उसे खुद ही इस जाल को तोड़ना होगा। जारी रहेगा भाग 3 में सत्य की खोज में छलावा। दोस्तों, संदूक तो खुल गया, लेकिन माया ने यह जाल बिछाया कैसे? अर्जुन, जो इतना होशियार था, वो इतनी आसानी से फंस कैसे गया? अगर आपने इस कहानी की शुरुआत यानी पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी मिस कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का एक बहुत गहरा उपदेश है। हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। पेड़ को समझने के लिए उसकी जड़ों को देखना पड़ता है। तो अर्जुन की इस हालत की जड़ जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके पार्ट 1 अभी देखें। अगर आपको हमारा काम और ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और बोधिकाल कथा को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। सच सामने आने वाला है। नमो बुद्धाय।